साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुलजिम पर 4 इल्ज़ाम आयद किए गए थे। तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार। ज़राए के मुताबिक फैज़ हमीद आर्मी चीफ से सजा माफ़ी की दरख्वास्त कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने सजा माफ़ ना की तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फैज़ हमीद को मुख्तलिफ जराइम में 14 साल सजा तारीखी फैसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म ताकत के नशे में धमकियां देते थे। बानी PTI आज से मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। फैज़ हमीद की सज़ा फ़ौज का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI पाकिस्तान और इदारों की मजबूती की बात करते हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। आज का फैसला हक और सच की फतह है। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा फैज़ हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। फैज़ हमीद PTI के सियासी मुशीर भी थे। सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा साबित हो गया ताकतवर इदारे में एहतसाब होता नजर आ रहा है। सियासी जमात के जिम्मेदारों को भी इसी तरह सजा होनी चाहिए। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में कहा ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ़े खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। आमीन। ये इब्तदा है। 9 मई का ट्रायल भी चल रहा है। जिस सियासी पार्टी ने किया उसका फैसला दीवार पर नजर आ रहा है। ये इंसाफ का लंबा सिलसिला है जो रुकेगा नहीं। सेनेटर फैसल वावडा की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने इदारे से एहतसाब की इब्तिदा की। ये 75 साल में कभी नहीं हुआ। PTI 9 मई में जहां खड़ी है वापसी मुमकिन नहीं। ये 9 मई केस से नहीं बच पाएंगे। फैसले से वाज़ेह किया गया पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं। एक्स पैगाम में कहा जैसा मैंने कहा था जब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आज वही हुआ। 14 साल कैद ये इब्तदा है। 9 मई से 1 साल पहले मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था। मैं इनको रोक रहा था कि 9 मई के रास्ते पर ना जाएं, उससे वापसी नहीं होगी। जो 75 साल में नहीं हुआ वो इंसाफ की बुनियाद सिपा सलार ने अपने ही इदारे से रख दी। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ सजा आइन और कानून के मुताबिक है। कानूनी माहिरीन की राय। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा जो कानून पामाल करेगा गिरफ्त में आएगा। माहिर कानून राजा खालिद ने कहा फैज़ हमीद को सजा देकर इदारे ने नज़ीर कायम की। साबित हो गया मुल्क में कोई छोटा बड़ा नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। कोई कानून से बालातर नहीं। यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ बड़ा फैसला। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया। लंदन हाई कोर्ट ने 2 वार्निंग्स भी जारी कर दी। जज ने फैसले में कहा राशिद नसीर के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात का कोई दिफा नहीं। आदिल राजा ने अदालती अहकामात पर अमल ना किया तो तौहीन अदालत तसव्वुर होगा। अदालती फैसले पर अमल ना करने की सूरत में जुर्माना, जेल की सजा और असासे जब्त किए जा सकेंगे। वज़ीर आला KP को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। सोहेल आफरीदी को अडयाला जेल के बाहर दाखिल पुलिस नाके पर रोक लिया गया। सॉरी मुलाकात नहीं होगी पुलिस का वज़ीर आला के प्रोटोकॉल का जवाब। सोहेल आफरीदी ने नाके पर पुलिस अफसरान से बातचीत में कहा कि एक सूबे के वज़ीर आला के लिए आपने बैरियर खड़े किए हैं। KP पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मैं किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर आला नहीं। आप लोग क्या दुनिया को ये पैगाम दे रहे हो? सोहेल आफरीदी ने मजीद कहा फैज़ हमीद की सज़ा इदारे का अंदरूनी मामला है। वो इदारे का मुलाजिम है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात। चेयरमैन वापडा ने वज़ीर आज़म को वापडा की ज़ेर निगरानी जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफ किया। पाकिस्तान में आबी ज़खायर को बढ़ाने के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर रज़ा हयात की भी मुलाकात हुई, जबकि वज़ारत दिफा पैदावार के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म तुर्कमानिस्तान के सदर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने ब्रीफिंग में कहा, झूठे प्रोपोगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मसख़ नहीं किया जा सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर सूरत दिफा करेगा। मज़ीद कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमान के तबादले का मुआहिदा नहीं, दोनों ममालिक किसी इनफरादी केस में बातचीत कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 बेड़े में बड़ी पेशरफ्त। अमेरिका ने $686 मिलियन के अहम अपग्रेड पैकेज की मंजूरी दे दी। अपग्रेड पैकेज में लिंक सोलर सिस्टम्स, क्रिप्टोग्राफिक आलात, एवियोनिक्स अपडेट्स, तरबियत और जामे लॉजिस्टिक मुआवनत शामिल। अमरीकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाया गया। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और लोगों को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी साबित। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारक का कहना है कि फैज़ हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम परसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, साबित हो गया ताकतवर इदारे में एहतसाब होता नजर आ रहा है। सेनेटर फैसल वापडा का कहना है कि वाज़ेह होना चाहिए फैज़ हमीद को एक केस में सज़ा हुई। 9 मई का ट्रायल अभी चल रहा है, ये 9 मई केस से नहीं बच पाएंगे। PTI 9 मई में जहां खड़ी है वापसी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म तुर्कमानिस्तान के सदर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीरा तारिक फातमी भी हमरा। IMF ने $1.2 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आला की बानी PTI से आज भी मुलाकात ना हो सकी। सुहेल अफरीदी को दहगल पुलिस नाके पर रोक लिया गया। वज़ीर आला KP ने कहा, आज आप लोग दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। वक़ूआ में इस्तेमाल होने वाली दूसरी गाड़ी भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मरकज़ी मुलजिम नदीम ने अपने रिश्तेदार मुलजिम शमरेज के साथ 30 लाख में सौदा किया। और सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। तर्जुमान महकमे तालीम के मुताबिक मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक होंगी। साबिक DG ISI फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक
मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और लोगों को नाजायज नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित। सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम को हवा देने और बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलव्वस होने से अलग से निपटा जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत 12 अगस्त 2024 को कार्रवाई शुरू की गई। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में मुजरिम करार पाए। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी दफात की तामील की। मुलजिम को पसंद की दिफाई टीम के हुकूक समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए थे। मुजरिम को मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। फैज हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। आज का फैसला हक और सच की फतह है। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारट का रद्द-ए-अमल कहा, फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। फैज हमीद PTI के सियासी मुशीर भी थे। सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, साबित हो गया ताकतवर इदारे में एहतसाब होता नजर आ रहा है। सियासी जमात के जिम्मेदारान को भी इसी तरह सजा होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ करे। ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ के उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने, आमीन। ये इब्तदा है, 9 मई केसेस बाकी हैं। सेनेटर फैसल वादा ने कहा, जिस सियासी पार्टी ने किया उसका फैसला दीवार पर नजर आ रहा है। फैसले से वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं। अब सजा और जजा की बुनियाद रख दी गई है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ सजा आइन और कानून के मुताबिक है। कानूनी माहिरीन की राय कहते हैं साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के पास अपील का ऑप्शन मौजूद है। कोर्ट मार्शल के दौरान आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई निपटाई गई। PTI से बातचीत में मुकम्मल डेडलॉक है। PTI बतौर जमात और बानी PTI 9 मई अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से मुताल्लिक गुफ्तगू से इज़हार लाताल्लुकी और माज़रत करें तो कोई रास्ता खुल सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI फौज और उसके सरबराह के खिलाफ बयान देकर भारतीय प्रोपेगेंडे में साथ दे रहे हैं। हुकूमत की बानी PTI की अडयाला जेल से मुंतकली की ख्वाहिश या इरादा नहीं। हर मंगल और जुमेरात को जाकर एहतजाज और अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात। चेयरमैन वापडा ने वज़ीर आज़म को वापडा के ज़ेरे निगरानी जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफ किया। पाकिस्तान में आबी ज़खायर को बढ़ाने के हवाले से भी ब्रीफिंग। IMF ने $1.2 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। $1 अरब तौसीफ फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत जारी किए गए। IMF ने $20 करोड़ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मद में जारी किए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 दिसंबर को फंड्स की मंजूरी दी थी। IMF के मुताबिक हालिया तबाकुर सैलाब के बावजूद हुकूमत की मजबूत मुआशी कारकर्दगी ने माली और बैरूनी शोबे में इस्तेहकाम बरकरार रखा। पॉलिसी तरजीहात में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, पब्लिक फाइनेंस इस्लाहात और मुसाबकत बढ़ाने पर जोर।
पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने ब्रीफिंग में कहा, झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर सूरत दिफा करेगा। कहा, गाज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में अफरादी क़ुव्वत भेजना किसी भी मुल्क का आज़ादाना फैसला होगा। अभी तक पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया। मज़ीद कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमान के तबादले का मुआहिदा नहीं। दोनों ममालिक किसी इनफरादी केस में बातचीत कर सकते हैं। अफगानिस्तान फिर दहशत गर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका। TTP के 6000 जंगजू अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से की जा रही है। अफगान हुकूमत ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का UN सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब, कहा, जंग खत्म हो चुकी है, अफगान महाजरीन अब वतन वापस जाएं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से अफगानिस्तान से हथियारों का फैलाव रोकने का मुतालिबा। बैरून मुल्क मुसल्लह सरगर्मियां ममनू करार। अफगान उलमा मशाइख का मुश्तरका एलामिया जारी। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा, सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजलास। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयां करने वाले बागी तसव्वुर होंगे। करारदाद मंजूर। उलमा का कहना है, किसी को अफगानिस्तान से बाहर जाकर अस्करी सरगर्मियों की इजाजत ना दी जाए। कोई फैसला नहीं मानता तो हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से इब्राहिम हसन मुराद की मुलाकात। गवर्नेंस, तालीम और अहम कौमी अमूर पर तबादला ख्याल। नौजवानों के लिए तालीमी मौक़े में तोसी पर मुकम्मल इत्तफाक। मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों के स्कूल से बाहर होने पर इज़हार तशवीश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपीय यूनियन कमिश्नर बराए दाखिली उमूर मैग्नस बर्नर से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। मालूमात के तबादले समेत तमाम मुमकिन ताउन बढ़ाने पर भी इतफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, स्मगलर्स, ड्रग माफिया और दहशतगर्दों का गठजोड़ हर मुल्क के लिए संगीन चैलेंज है। पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग और मनशियात के खिलाफ आलमी सतह पर भरपूर किरदार अदा कर रहा है। यूरोपियन कमिश्नर ने पाकिस्तान से धमकी के जरिए यूरोप जाने की कोशिशों में 47% कमी को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हम मनसब से भी मुलाकात। इंसदाद मनशियात और पुलिस की तरबियत समेत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर गुफ्तगू। पंजाब ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। 39 अजला में 132 स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ की लागत से मुकम्मल होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर जिला, हर तहसील और हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। 97 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी। 88 प्रोजेक्ट शुरू होंगे। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए डैशबोर्ड बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, कोई एक बाजार नहीं, शहर के हर कोने को साफ सुथरा नजर आना चाहिए। वफाक में बैठे करप्ट टोले ने 5300 अरब की तारीखी करप्शन की है। मुल्क पर काबिज टोले ने मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी का कहना है कि जम अजला के 1375 अरब रुपए वफाक के जिम्मे वाजिबुल अदा है। 7 साल में सिर्फ 168 अरब दिए गए। वज़ीर आला के AP का यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का दौरा, तलबा से गुफ्तगू भी की। पहले रियासत, उसके बाद सियासत है। रियासत से बालातर कोई नहीं। गवर्नर के AP फैसल करीम कुन्नी की पेशावर में मीडिया टॉक। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हसास सूबा है, KP में दहशत गर्दी की रोकथाम जरूरी है। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अली मकान ATC पेश हुई। नावकील सफाई 20 लाख के जमानती मचल के जब्त। जामिनों को नोटिस जारी। गवाहों को हर्जाने की रकम की अदम अदायगी पर अली मकान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी।
एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाली दूसरी गाड़ी भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मरकज़ी मुलजिम नदीम ने अपने रिश्तेदार मुलजिम शमरेज के साथ 30 लाख में सौदा किया। मुलजिम शमरेज ने दीगर साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर वर्दा का गला दबा कर कत्ल कर दिया। डॉक्टर वर्दा के जेवरात बैंक में जमा हैं, जिन पर 50 लाख रुपये कर्ज लिया गया था। मुलजिम शमशेर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। आपको ये पता है मुखवी खातून को जिन्नात ले गए, मगर बाकी कामों का नहीं पता। पुलिस की तहवील से ली गई फाइल खाली है, इसमें कुछ नहीं। पुलिस की बुरी आदत है, फाइल से कुछ चीज़ों को निकाल लेती है। ये चीफ जस्टिस की अदालत है, कोई मजाक नहीं। ऐसे गैर संजीदा एहलकारों को पुलिस महकमे में नहीं होना चाहिए। मुबैना अगवा केस में लाहौर हाई कोर्ट बरहम। काहना से मुबैना अगवा होने वाली खातून की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल किया, आपने मुखबिया का शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनवाया? कोई दस्तावेजी सबूत दें जिससे साबित हो खातून दरख्वास्त गुजार की बेटी है। पुलिस को 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। सिंध हुकूमत का फूड अथॉरिटी में भी चालान शुरू करने का फैसला। सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मान की फरियाल तालपुर से मुलाकात। फूड अथॉरिटी की डिजिटलाइजेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। दूसरी जानिब कराची में ई चालान के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। सिंध हुकूमत से 15 जनवरी तक जवाब तलब। रवां साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। गुज़िश्ता साल पोलियो के 74 केसेस थे, रवां साल पोलियो के सिर्फ 30 केसेस रिपोर्ट हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने फातिहा खानी की फूल रखे। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस इकबाल कलहुड़ू और दीगर जजेस भी मौजूद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी बाराकोटा का तीसरा और इख्तितामी रोज तेल के रिसाव पर काबू पाने का अमली मुजाहरा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान समंदर में डूबने वाले 6 अफराद की जानें बचाने की मशक। ऑपरेशन में पाक बहरिया के सी किंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी की स्पीड बोट्स ने हिस्सा लिया। गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान अगले साल होना चाहिए। कई रहनुमा गजा आर्म बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन को अब अमरीका फंडिंग नहीं कर रहा। कंबोडिया थाईलैंड जंग रुकवाने से मुतालिक फ़ोन आज करूंगा। CNN को फरोग कर देना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का गोल्ड कार्ड के इजरा का भी ऐलान।